हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा इसका 6th एग्ज़ाम्पल कंप्लीट हो गया था। अब हम इसके 7th एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं। 7th एग्ज़ाम्पल के हमारे पास 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर 1 माइनस ऑफ साइन एक्स। 1 माइनस ऑफ साइन एक्स दे रखा है। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन। 1 माइनस साइन एक्स दे रखा है ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई। तो 1 और साइन एक्स यहाँ पे लिख लिया, 1 और साइन एक्स यहाँ पे लिख लिया। ये माइनस का निशान है तो यहाँ किसका आ जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स आएगा। 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, इसकी हमने मल्टीप्लाई कर देनी है नीचे। तो 1 प्लस साइन एक्स तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का एज इट इज़ ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या आइडेंटिटी होती है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए का स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर यानी कि साइन का स्क्वेयर। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर है वो तो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है। अब जो डिनोमिनेटर है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है, यही होता है। तो अब यहाँ से मैं कॉस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स की क्या वैल्यू आई? कॉस स्क्वेयर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल आया? कॉस स्क्वेयर एक्स के। तो डिनोमिनेटर में हमने कॉस स्क्वेयर एक्स डाल दिया। 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो 1 के नीचे हमने कॉस स्क्वेयर एक्स अलग कर देना है, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वेयर एक्स अलग अलग कर देना। ठीक है, अब 1 बाई कॉस स्क्वेयर एक्स, 1 बाई कॉस एक्स क्या होता है? सेकेंड होता है ना, तो उसके ऊपर स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? स्क्वायरिंग आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है? साइन एक्स बाई कॉस स्क्वेयर एक्स है, यही है। ये चीज़ दे रखी है ना। अब मैं क्या करूँगी, एक साइन एक्स के नीचे कॉज एक्स अलग ले लूँगी और एक कॉज एक्स अलग से मल्टीप्लाई में रखूँगी। साइन एक्स बाय कॉज एक्स क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट एक्स होता है, और 1 बाय कॉस क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़ प्लस का साइन एज इट इज़। साइन एक्स बाय कॉज एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है, और 1 बाय कॉस क्या होता है? सेकेंड होता है। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है, और सेकेंड और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेकेंड होता है। ये हमें पता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बस फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x, ये है। अब हमारे पास ना, इससे पहले जो क्वेश्चन शुरू करना है उससे पहले बताऊंगी एक फॉर्मूला। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2a का बताया हो शायद मैंने। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉज एक्स। तो साइन 2x का अगर ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो साइन 2x की जगह पे क्या डाल देंगे? 2 साइन एक्स कॉज एक्स डाल दिया। अब कौन बच गया? 1 बच गया। अब मेरे को ना यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो a और b यहाँ पर होंगे वही a और b यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगी, वही हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 1 को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर आप साइड में रीज़न दे सकते हो कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल आएगा? 1 के। वो हमने इस इक्वेशन में यूज़ करा है। प्लस साइन 2x का फॉर्मूला मैंने ये डाल दिया। अब देखो ये क्या बन गया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बन गया। तो अगर ये चीज़ बन गई तो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो a कौन है हमारे पास? साइन एक्स। b कौन है हमारे पास? कॉज एक्स। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और ऊपर ऑल ओवर में क्या चल रहा है? अंडर रूट, है ना। अंडर रूट से स्क्वायरिंग कैंसिल होगी अंडर रूट से स्क्वायरिंग कैंसिल होगी। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स हमने ये ले लिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन अलग, दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर देने। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉज एक्स होता है। और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है, यही होता है। अब हमें पता है जिसके आंसर में सी होता है वहाँ पे हम नेगेटिव यूज़ करते हैं। तो साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन कॉज एक्स करेंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे, तो वही माइनस मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स। ये फॉर्मूले जो हैं, मैं बार बार कहती हूँ ना, वो फॉर्मूले थोड़े से आपको अपने माइंड में रखने चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाएँ। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। और 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है?
टू साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था जब पिछला क्वेश्चन करवाया था। प्लस है तो कोस आएगा, माइनस है तो साइन आएगा। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अगर 1 प्लस यहाँ पर मैं 2x की जगह पर सिंगल एक्स एक एंगल कर दूँ, 2x की जगह पर सिंगल एक्स इक्वल्स टू 2 ले लिया। अब अगर मैंने यहाँ पे मेरे पास 2x था, डबल एंगल था, डबल का हाफ हो जाता है ना, इधर x रह गया, तो अगर यहाँ पे x है तो x का आधा क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यही आएगा ना, समझ आया। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ पर अगर 1 माइनस कॉस 2x, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 माइनस कॉस x हो, 2x की जगह आधा एंगल हो, तो यहाँ पर 2x है, इसका आधा एंगल x है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास x है तो x का आधा क्या होएगा, x/2, यही होएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, यही हो गए दो फॉर्मूले। तो 1 माइनस कॉज एक्स का क्या फॉर्मूला आता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूले से। 1 प्लस कॉज एक्स का क्या फॉर्मूला आता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉज एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x/2, यही हो जाएगा, है ना। टेंजेंट स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो अगर ये टेंजेंट स्क्वायर x/2 हो जाएगा, हमें एक वही आइडेंटिटी जो कल वाली हमने पढ़ी थी, टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना, कल पढ़ा था हमने ये। तो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x चलेगा, अगर यहाँ पर x/2 है तो यहाँ पर भी क्या चलेगा, x/2 माइनस 1, यही चलेगा, है ना। तो x/2 चलेगा, तो इस सारे की जगह टेंजेंट स्क्वायर x की जगह हमने सेकेंड स्क्वायर x/2, और अगर टेंजेंट स्क्वायर x/2 है तो सेकेंड स्क्वायर x/2, ये चीज़ है, तो इसकी जगह हमने ये डाल दिया। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स है, तो अगर मैं बात करूँ कि सेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं x/2 ले रही हूँ, तो x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट x/2 होगा, है ना। और फिर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी, क्योंकि x तो है नहीं, x के अलावा कोई और फंक्शन, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और नीचे 2 पड़ा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 टेंजेंट x/2, यही। तो इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, 2 टेंजेंट x/2, माइनस का साइन, 1 की जगह पे क्या डाल दिया, x प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स नीचे क्या पड़ा है, 1 प्लस। इनमें थोड़ा सा ना आपको माइंड में ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी कहाँ से है, कि इसमें हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। अब जैसे इसमें हमने ये चीज़ डाली थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फॉर्मूला बनाया था, थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग माइंड में रखनी पड़ेगी। और इस क्वेश्चन में हमने रेशनलाइजेशन किया था, इसमें हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें भी हमने फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा, थोड़ा सा चीज़ों को माइंड में रखना पड़ेगा। और माइंड में रखेंगे तो वो कैसे होगा, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार 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 प्रैक्टिस करोगे तभी ये हो पाएगा। तो जो साइन स्क्वायर एक्स है, वी नो दैट कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स निकालूंगी तो 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी, है ना। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या डाल दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें माइंड में बैठनी अपने आप ऑलरेडी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका ये हमने स्क्वायर डाल देना है, ताकि मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को बना सकूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, यही आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर वाले में 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग कर देना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। से इसका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सोबर सा। अब देखो इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करा, पहले वो बोला, फिर हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगाया, सिमिलरली इसमें करा। तो ये सारी डेरिवेशंस चलती जाएंगी, और डेरिवेशन चलती जाएंगी, तो उनके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लोग करने के लिए बैठोगे, है ना, ठीक है। तो आपको बैठना पड़ेगा, तभी पेपर पास होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, डी एक्स ओवर 1 माइनस ऑफ कॉस 2x। तो ये हमने 1 ले लिया, माइनस का साइन ले लिया, अब cos 2x, फिर से cos 2x आ गया। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, cos 2x का कौन सा फॉर्मूला डालूँ। अब एक चीज़ का ध्यान देना, यही वाले फॉर्मूले लेते हैं हम, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू
2 cos स्क्वायर एक्स होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि cos 2x है तो ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यही होएगा, है ना, यही चीज़ आएगी ना। और अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मेरे पास 1 माइनस कॉस 2x है तो वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है ना। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो cos 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स के, प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस का उधर जाके प्लस का, यही होगा। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अब cos 2x के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो इन टर्म्स ऑफ cos हो गया, एक इन टर्म्स ऑफ साइन हो गया। दोनों में से कौन सा यूज़ करें, हमने इसमें ये वाला यूज़ करना है। अगर आप ये वाला यूज़ करोगे ना इसके अंदर, तो ये वाला यूज़ करोगे तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, और फिर ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो जो ये वाला 2 होएगा ना, फिर ये हट नहीं पाएगा, फिर ये वाला 2 अगर हट नहीं पाएगा तो आगे इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा। अगर हमें इस 2 को हटाना है तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर यहाँ पर प्लस का साइन एग्जिस्ट करता तो मैं ये फॉर्मूला लगा देती, फिर हम इसको सॉल्व कर पाते, ठीक है। अब जब माइनस का फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस साइन गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर प्लस साइन गिवन होता तो हम ये वाला यूज़ करते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 का 1 रखा, माइनस का साइन, cos 2x की जगह पे मैं क्या डाल दूँगी, यहाँ पे 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स डाल दिया, ये चीज़ डाल दी। अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डाल दिया तो अब मैं इसकी यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर दूँगी, ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज़ हो जाएगी। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो dx ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही चीज़ आ जाएगी। तो 1/2 हमने यहाँ पर ये ले लिया साइन स्क्वायर एक्स, 1/साइन स्क्वायर एक्स, 1/साइन स्क्वायर एक्स किसके यहाँ पर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के। हमें पता है 1/साइन कोसिक, सॉरी कॉस कह रही हूँ, कॉसिकेंट। 1/साइन क्या होता है, कॉसिकेंट होता है ना, 1/साइन क्या होता है, कॉसिकेंट। अगर 1/साइन कॉसिकेंट होता है तो 1/साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होएगा। 1/2 कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी नो दैट ऑलरेडी कॉट एक्स होता है, और आंसर में सी है तो हम माइनस अप्लाई कर देंगे, तो -1/2 कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट हम 8th और 9th नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।